जी हां दोस्तों, आयरलैंड को पहले टी20 महामुकाबले में बुरी तरह धूल चटाकर सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बनाने के इरादे से अब टीम इंडिया पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस बार मामला सिर्फ एक मैच जीतने का नहीं है, बल्कि यह मुकाबला नई सोच, नई रणनीति और नए युग की शुरुआत साबित हो सकता है। क्योंकि पहली बार कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर की जोड़ी एक ऐसी खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाली है जिसे देखकर विरोधी टीम की चिंता कई गुना बढ़ सकती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार टीम में ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो पिछले कुछ समय से लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने दम पर किसी भी मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में हर क्रिकेट फैन के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर पहले टी20 मुकाबले के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर ने किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। कौन करेगा धमाकेदार शुरुआत, कौन संभालेगा मुश्किल परिस्थितियां, कौन अंतिम ओवरों में मैच फिनिश करेगा और कौन गेंदबाज आयरलैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ने का काम करेगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की यह खबर आपके होश उड़ाने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम इस समय शानदार लय में नजर आ रही है और टीम का आत्मविश्वास भी 7वें आसमान पर है। वहीं दूसरी तरफ आयरलैंड की टीम भी अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है और वह किसी भी कीमत पर भारतीय टीम को आसान जीत नहीं देने वाली। ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटेदार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर ने इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में काफी संतुलित दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर बल्लेबाजी विभाग की बात करें तो इस बार टीम में ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो पहली ही गेंद से आक्रमण करने की क्षमता रखते हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर लंबे समय तक क्रीज पर टिककर पारी को संभाल भी सकते हैं। यानी अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं, तब भी टीम के पास वापसी करने की पूरी क्षमता मौजूद है। इतना ही नहीं दोस्तों, मध्य क्रम में भी ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो दबाव भरे मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं और अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने में भी माहिर हैं। यही वजह है कि इस बार भारतीय बल्लेबाजी क्रम पहले से ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, अगर गेंदबाजी विभाग की बात करें तो यहां भी कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। नई गेंद से विकेट निकालने वाले गेंदबाजों के साथ साथ बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाने वाले और अंतिम ओवरों में सटीक गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है। यही कारण है कि आयरलैंड के बल्लेबाजों के लिए इस गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि टीम के पास गति भी है, स्विंग भी है, विविधता भी है और दबाव बनाने की क्षमता भी। दोस्तों, इस मुकाबले की सबसे खास बात यह रहने वाली है कि कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर बेहद आक्रामक सोच के साथ उतरने वाले हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ जीत हासिल करना नहीं बल्कि शुरुआत से ही विरोधी टीम पर दबाव बनाकर मुकाबले को एक तरफा करना है। वहीं कोच गौतम गंभीर भी लगातार खिलाड़ियों के साथ रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि मैदान पर किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश न रहे। और यही वजह है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर भारतीय टीम पहले टी20 मुकाबले में जीत हासिल कर लेती है तो सीरीज में 1-0 की बढ़त बना लेगी और इसके बाद पूरी सीरीज पर उसका दबदबा बन सकता है। यही कारण है कि यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक जीत पूरे सीरीज का रुख बदल सकती है। ऐसे में हर खिलाड़ी अपना 100% देने की कोशिश करेगा और मैदान पर हमें जबरदस्त रोमांच देखने को मिल सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर की यह नई रणनीति मैदान पर कितना कमाल दिखाती है। क्या टीम इंडिया आयरलैंड को पहले टी20 मुकाबले में बुरी तरह हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना पाएगी, या फिर मेजबान टीम कोई बड़ा उलटफेर करके सभी को चौंका देगी? इसका जवाब तो मुकाबले के दिन ही मिलेगा। लेकिन एक बात तय है दोस्तों कि यह मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होने वाला, जहां चौकों की बरसात होगी, छक्कों का तूफान देखने को मिलेगा, विकेटों की झड़ी लगेगी और रोमांच आखिरी गेंद तक बना रहेगा।
इसलिए दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस महामुकाबले को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि पहले T20 में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी चर्चा लंबे समय तक क्रिकेट जगत में होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि भारत और आयरलैंड के बीच पहला T20 महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला 26 जून को आयरलैंड की सरजमी पर स्थित स्टॉरमोंट, बेलफास्ट के मैदान में खेला जाएगा। यह महामुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। ऐसे में दोनों ही टीमें जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहेंगी। वहीं दोस्तों, अगर दोनों टीमों के बीच T20 हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो यहां भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी नजर आता है, क्योंकि अब तक खेले गए ज्यादातर मुकाबलों में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की है। लेकिन दोस्तों, T20 क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है जहां एक ओवर और एक खिलाड़ी पूरे मैच का रुख बदल सकता है, इसलिए आयरलैंड की टीम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब दोस्तों, बात करते हैं लाइव प्रसारण की। अगर आप इस महामुकाबले को अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो हॉटस्टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। वहीं टीवी पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी लिव से जुड़े चैनलों पर देखा जा सकता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए 26 जून की उस रोमांचक शाम के लिए जब स्टॉरमोंट, बेलफास्ट के मैदान पर भारत और आयरलैंड की टीम आमने सामने होगी, जहां एक तरफ सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल करने की जंग होगी तो दूसरी तरफ क्रिकेट फैंस को चौकों, छक्कों और विकेटों से भरपूर एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर ने आयरलैंड से पहले T20 मुकाबले के लिए किन किन 11 दिग्गज खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। तो दोस्तों, पहले स्थान पर ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं और खासकर T20 फॉर्मेट में उनकी बल्लेबाजी का अंदाज बेहद आक्रामक और निडर रहता है। वैभव सूर्यवंशी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह मैदान पर आते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और बड़ी बड़ी हिट लगाने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। पावर प्ले के ओवरों में तेज गति से रन बनाना और विरोधी टीम के गेंदबाजों की लय बिगाड़ना उनकी पहचान बन चुकी है। यही कारण है कि क्रिकेट विशेषज्ञ उन्हें भविष्य का बड़ा मैच विनर खिलाड़ी मानते हैं। हालांकि दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी अपने इंटरनेशनल करियर का डेब्यू करने जा रहे हैं, यानी यह मुकाबला उनके लिए बेहद खास और यादगार होने वाला है, क्योंकि पहली बार उन्हें भारतीय टीम की जर्सी पहनकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। ऐसे में सभी क्रिकेट फैंस की नजरें उन पर रहने वाली हैं। अगर वैभव सूर्यवंशी अपने घरेलू और युवा क्रिकेट वाला प्रदर्शन यहां भी दोहरा देते हैं तो वह अपने पहले ही मुकाबले में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं और भारतीय टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं दूसरे स्थान पर ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अभिषेक शर्मा भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और विस्फोटक T20 बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, अभिषेक शर्मा मैदान पर आते ही बड़े बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं और विरोधी टीम के गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बनाना पसंद करते हैं। अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह निडर होकर बल्लेबाजी करते हैं और किसी भी गेंदबाज के खिलाफ आक्रामक अंदाज में रन बनाने की क्षमता रखते हैं। खासकर पावर प्ले के ओवरों में उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहता है, जहां वह चौकों और छक्कों की बरसात करके मैच का रुख बदल देते हैं। आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा अब तक भारतीय टीम के लिए T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में 25 से अधिक मुकाबले खेल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने शानदार स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, उनके नाम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक भी दर्ज है, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। अभिषेक शर्मा जब अपने रंग में होते हैं तो अकेले दम पर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें भारतीय टीम का भविष्य का मैच विनर खिलाड़ी माना जाता है
और क्रिकेट फैंस को हर मुकाबले में उनसे एक बड़ी और यादगार पारी की उम्मीद रहती है। वही तीसरे स्थान पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, संजू सैमसन भारतीय टीम के सबसे विस्फोटक और स्टाइलिश टी20 बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों संजू सैमसन अपनी बेखौफ बल्लेबाजी और बड़े बड़े शॉट खेलने की क्षमता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। संजू सैमसन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह मैदान पर आते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और किसी भी गेंदबाज के खिलाफ आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। खासकर स्पिन और तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनके शॉट्स देखने लायक होते हैं। आपको बता दें कि संजू सैमसन अब तक भारतीय टीम के लिए टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में 40 से ज्यादा मुकाबले खेल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने 800 से अधिक रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, उनके नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 शानदार शतक भी दर्ज हैं, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का सबसे बड़ा प्रमाण माने जाते हैं। संजू सैमसन जब अपने रंग में होते हैं तो कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा नक्शा बदल सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें भारतीय टीम का सबसे खतरनाक मैच विनर बल्लेबाज माना जाता है और क्रिकेट फैंस को हर मुकाबले में उनसे एक बड़ी और यादगार पारी की उम्मीद रहती है। जबकि चौथे स्थान पर कप्तान श्रेयस अय्यर खुद खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, कप्तान श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और आक्रामक टी20 बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी में क्लास और आक्रमण दोनों का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। वह मैदान पर आते ही परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े शॉट लगाने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन बेहद शानदार माना जाता है, जहां वह अपने बेहतरीन फुटवर्क और दमदार शॉट्स से तेजी से रन बटोरते हैं। वहीं अगर टीम मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाए तो श्रेयस अय्यर पारी को संभालने की क्षमता भी रखते हैं। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर अब तक भारतीय टीम के लिए टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में 50 से अधिक मुकाबले खेल चुके हैं और इस दौरान 1100 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उनके नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कई शानदार अर्धशतक भी दर्ज हैं। श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट और बल्लेबाजी का अंदाज उन्हें भारतीय टीम का एक महत्वपूर्ण मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बनाता है। यही कारण है कि जब भी श्रेयस अय्यर अपने रंग में होते हैं तो अकेले अपने दम पर मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं और विरोधी टीम के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। वही 5वें स्थान पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, तिलक वर्मा भारतीय टीम के सबसे प्रतिभाशाली और आक्रामक युवा टी20 बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों तिलक वर्मा अपनी बेहतरीन तकनीक, शानदार टाइमिंग और निडर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह मैदान पर आते ही परिस्थितियों को समझते हैं और फिर अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह स्पिन और तेज दोनों तरह के गेंदबाजों के खिलाफ आसानी से रन बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े शॉट लगाने की क्षमता भी रखते हैं। खासकर मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए वह पारी को संभालने के साथ साथ तेजी से रन गति बढ़ाने का काम भी करते हैं। आपको बता दें कि तिलक वर्मा अब तक भारतीय टीम के लिए टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में 25 से अधिक मुकाबले खेल चुके हैं और इस दौरान 700 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उनके नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 शानदार शतक भी दर्ज हैं, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का सबसे बड़ा प्रमाण माने जाते हैं। तिलक वर्मा जब अपने रंग में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं और अकेले अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें भारतीय टीम का भविष्य का सुपरस्टार और सबसे भरोसेमंद टी20 बल्लेबाज माना जाता है, जिससे हर मुकाबले में बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद की जाती है। जबकि 6ठे स्थान पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अक्षर पटेल भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक माने जाते हैं और टी20 फॉर्मेट में उनकी बल्लेबाजी काफी उपयोगी और प्रभावशाली रहती है,
क्योंकि दोस्तों, अक्षर पटेल जब बल्लेबाजी करने मैदान पर आते हैं तो तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने का दम भी रखते हैं। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए बड़े बड़े शॉट लगाने के साथ साथ समझदारी से पारी को आगे बढ़ाते हैं। खासकर अंतिम ओवरों में उनका आक्रामक अंदाज विरोधी गेंदबाजों के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है। आपको बता दें कि अक्षर पटेल अब तक भारतीय टीम के लिए T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में 75 से अधिक मुकाबले खेल चुके हैं और इस दौरान 600 से ज्यादा रन बनाने के साथ कई महत्वपूर्ण पारियां भी खेल चुके हैं। हालांकि उनकी पहचान एक गेंदबाज ऑलराउंडर के रूप में होती है, लेकिन कई मौकों पर उन्होंने अपने बल्ले से भी भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई है। अक्षर पटेल दबाव भरे मुकाबलों में शांत रहकर बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन गति बढ़ाने का काम करते हैं। यही वजह है कि उन्हें भारतीय टीम का एक बेहद भरोसेमंद T20 ऑलराउंडर माना जाता है, जो अपने बल्ले और गेंद दोनों से अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। जबकि 7वें स्थान पर शिवम दुबे को शामिल किया गया। तो दोस्तों, शिवम दुबे भारतीय टीम के सबसे विस्फोटक और खतरनाक T20 बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, शिवम दुबे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह मैदान पर आते ही बड़े बड़े शॉट खेलने में विश्वास रखते हैं और खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। शिवम दुबे जब अपने रंग में होते हैं तो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वह लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन गति बढ़ाने का काम करते हैं। आपको बता दें कि शिवम दुबे अब तक भारतीय टीम के लिए T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में 35 से अधिक मुकाबले खेल चुके हैं और इस दौरान 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी काफी शानदार रहा है, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने कई मौकों पर दबाव भरी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण पारियां खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। शिवम दुबे सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर गेंद से भी योगदान देने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि उन्हें भारतीय टीम का एक बेहतरीन मैच विनर ऑलराउंडर माना जाता है। जब शिवम दुबे का बल्ला चलता है तो विरोधी टीम के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है और वह अकेले अपने दम पर मुकाबले का पासा पलट सकते हैं। वही गेंदबाजी कर्म में हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, यह था आयरलैंड से पहले T20 मुकाबले के लिए कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर के द्वारा घोषित भारतीय प्लेइंग 11। आपके हिसाब से और किन किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में जरूर दे। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।